हाँ गौरव, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, सब कैसे हैं? ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों के तो डाउट्स पूछ लो पहले, उसके बाद नॉर्मल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह है किसी टॉपिक पर तो आप वो पूछ सकते हो। गौरव भाई, इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसलिए। हाँ मतलब ठीक है, चलो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं कोई। हाँ अगर आप बोलते रहोगे ना साथ में तो वो सही रहेगा। अब कोई कुछ पूछेगा ही नहीं तो भाई मैं क्या बताऊँगा यहाँ पे, मेरे को भी फिर मन नहीं लगेगा मीट पे। ठीक है, तो इंटरेक्ट करते रहना। हम्म। तो डाउट नहीं है किसी को, या कोई डाउट्स हैं अभी भी जो नए ज्वाइन हुए हैं, किसी को डाउट है तो बताओ, मैं बताता हूँ। गौरव भाई, मुझे एक क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपकी मतलब कोर्स जैसे हम वी डिस्कस अबाउट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक हाँ। है। तो अगर जैसे हम जो हमारा कंसेप्ट है, जो पूरा एसएमसी का, वो क्या कहता है कि ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, हम्म। देन दैट ट्रेंड लाइन ब्रेक्स। बट होता क्या है कि नीचे एसएमसी के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो वो रिटेलर्स को ट्रैप करके ऊपर चले जाती है। हम्म। करेक्ट। पर अगर हमारी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है एंड उसके बाद कोई नीचे की तरफ मूव नहीं आया, पर तब भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया ऊपर, हम्म। तो देन वी कैन टेक अ ट्रेड अगर कुछ दिखता है हमें वहां पर। देखो, आपका मैं जो इस तरह से क्वेश्चन समझा हूं, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन कुछ फॉलो हो रही है। हाँ, ठीक है, फॉलो हो रही है। ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, आप कह रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। नहीं ठीक हुई, है, हाँ नहीं नहीं हुई। हुई, यहीं से दोबारा ये स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, मतलब ये कंटिन्यूस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। ठीक है, ब्रेकआउट यस। स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, एग्जांपल ले लो, फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो आप कह रहे हो कि कंटिन्यूएशन ट्रेड हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हाँ करेक्ट सर, हाँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा जोन बनता है वो कभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं बनेगा। देखो क्योंकि एग्जांपल ले लो, ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, ये देखो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर काम कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। ओके, और ट्रेंड लाइन जब ऐसा रेजिस्टेंस काम करता है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है प्राइस को, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है प्राइस को, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इस केस में जो रिटेलर्स होते हैं या नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं, हम नहीं सभी ट्रेडर्स जो होते हैं, वो अगर यहाँ पर एंट्री लेंगे शॉर्ट साइड की ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पे एंट्री लेंगे, तो ठीक है, एक साथ ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस में अगर एंट्री लेंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होंगे, इस एरिया पे उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। जी। ठीक है, अगर उनके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो अगर हम यहीं पर इसी सप्लाई पे एंटर कर जाएंगे, ठीक है, एज एग्जांपल हम इसी कंटिन्यूएशन ट्रेड पे एंटर कर जाएंगे बिना ट्रेंड लाइन के ब्रेक हुए, तो साफ सी बात है भाई, यहाँ पर हम भी रिटेलर की तरह एंटर कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। अगर एग्जांपल एक ले लेते हैं, हमको कहाँ एंटर करना है, अगर ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, हम लोग को एंटर कहाँ करना है, मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन बन रही है, सारे जो पॉइंट्स हैं वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं ट्रेंड लाइन के लिए। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको हमारा प्राइस यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है, तो इस केस में हमको एक ऐसी जगह एंट्री लेनी होती है जहाँ पर रिटेलर के स्टॉप लॉसेस हों। अब ये आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा। देखो ट्रेंड लाइन बार बार रेजिस्टेंस, सॉरी प्राइस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेगा, तो ये वाला पॉइंट है। अब जो प्राइस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेगा वो यहाँ पर से लेगा, प्राइस यहाँ पर है तो ये ट्रेंड लाइन है, वो ट्राई करेंगे यहाँ पर एंट्री लेने की, इस एरिया पर एंट्री लेने की, उनके स्टॉप लॉसेस रहेंगे इसके वहाँ पर, यहाँ पर कहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो एंट्री लेंगे तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको एंट्री जो करनी है वो आपको करनी है उनके स्टॉप लॉसेस पे, तो बहुत इजी स्ट्रक्चर बनेगा हमारे लिए, हम करेंगे इस एरिया पे एंट्री। ठीक है, अब इस एरिया में एंट्री क्यों करेंगे वो सुनो। देखो ये ट्रेंड लाइन हमारी जो फॉलो हो रही है, जिस समय हम इस प्राइस पे यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे इस एरिया पे, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी होगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो चुकी होगी। ठीक है, बट रिटेलर्स क्या करेंगे, वो यहीं पर ट्रेंड लाइन जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करेगा वो एंट्री लेंगे, और उनके स्टॉप लॉस जो होंगे वो ट्रेंड लाइन के ऊपर होंगे, तो जब उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे यहाँ पे वो हमारी एंट्री बनेगी। ये भी अगर उतनी परफेक्ट नहीं आ रही होती है समझ में, या यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही होती है, मान लो ये डिमांड है हमारा, ठीक है, सॉरी सप्लाई है हमारा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप एंटर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो रिटेलर्स ही एंटर करेंगे। ठीक है, वो स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं लगाएंगे, तो आपकी एंट्री कहीं यहाँ बनेगी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर। ठीक है, ऐसे करके कुछ हमारी एंट्री बनेगी उनके अपोजिट पे। ठीक है, हम ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट एरिया है, सॉरी रेसिस्टेंस एरिया है, देखो ट्रेंड लाइन का ये रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस एरिया था, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस यही रेसिस्टेंस एरिया है उसका दोबारा। ठीक है, यहीं पर प्राइस आएगा, रेसिस्टेंस लेगा, दोबारा नीचे जाएगा, जिस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है उस हिसाब से हम देखें तो। ठीक है, बट अगर हम फिर से यहीं पर कहीं एंट्री ले लेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम भी रिटेलर की तरह ले रहे हैं, और हमारे स्टॉप लॉस भी यहीं है। ठीक है, आप ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे ही रखोगे। ठीक है, तो यहाँ आपको एंट्री नहीं करनी है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है या आप कह सकते हो स्वीप हो जाती है उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। ठीक।
इसका कोई एग्जांपल जरूर मिलेगा, बहुत एग्जांपल्स मिलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का, कोई मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा आपको। ओके। ठीक है, और देखो एक लिक्विडिटी ग्रैब का बहुत बढ़िया एग्जांपल मिला है। ये देखो ये प्रीवियस लो था हमारा, ठीक है, ये प्रीवियस हमारा लो था और प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, बहुत प्रॉपर प्रीवियस कैंडल्स लिक्विडिटी ग्रैब भी है। और आप देखोगे तो प्रीवियस के जो डे है, एक तरीके से आप डे लो 12 है, ठीक है, मतलब प्रीवियस, ये वीकली लो तो नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं वीकली लो नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल्स का लिक्विडिटी गैप है, प्रीवियस लो का लिक्विडिटी, ये प्रीवियस लो है, ठीक है, प्रीवियस लो का लिक्विडिटी गैप। मार्केट को अगर स्ट्रक्चर फॉलो होते हुए आप देखोगे, ये देखो मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहा है। ये देखो मार्केट कंटिन्यूअस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो के बाद अच्छा खासा हमको अप मूव देखने को मिला है, ठीक है, अप मूव देखने को मिला है। तो इस केस में हमको ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। प्रीवियस लो के साथ साथ ध्यान देना, बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपको लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप के साथ एंट्री लेनी है। प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, ठीक है, ये प्रीवियस लो है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, ठीक है, और प्रीवियस जो कैंडल है उसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। तो इस केस में ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट जोन है ओनली। देखो ये जोन ऐसे ही वर्क नहीं कर जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो गई तो चलो ठीक है, यहाँ प्राइस आएगा मैं एंट्री ले लूँगा, ऐसे नहीं। हमेशा कभी भी आप एंट्री लेते हो, चाहे वो नॉर्मल डिमांड जो सप्लाई पे एंट्री हो, कुछ भी एंट्री हो भाई, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कोई भी एंट्री हो तभी ली जाती है जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। अभी भी मार्केट में याली एंट्री हमारी बनेगी नहीं जब तक मार्केट में हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा सिग्नल नहीं मिलेगा जो हमको बुलिश दिखाए। अभी भी मार्केट में लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकती हैं प्राइस अभी भी लोअर ट्रेंड में है, मार्केट प्राइस कहीं भी से भी सप्लाई लेके सप्लाई जोन बना के वापस नीचे आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है प्राइस ने बस लिक्विडिटी ग्रैब करी, ठीक है, ट्रैप करने के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करी, सप्लाई पे एंटर किया, सप्लाई पे एंट्री देके दोबारा नीचे आ गया, ये तो परफेक्ट है, यही हमारा ट्रेंड भी चल रहा है। बाबा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं तो ट्रेंड भी यही चल रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला लो हाई ले लो आप, ये वाला हाई ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ हमको एंट्री मिलती है तो बहुत परफेक्ट। ये एंट्री हमारी तभी ट्रिगर होगी, ग्रैब या स्वीप आप कभी भी एंट्री करते हो, वो एंट्री तभी ट्रिगर होगी और तभी एक्टिवेट होगी जब वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे। इसका मतलब ट्रेंड चेंज कर दे या कंटिन्यू राइट कर दे। ठीक है, कंटिन्यूएशन में क्या होता है, कंटिन्यू, ये तो हमारा देखो अपोजिट में हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कुछ डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब हम बुलिश साइड की ट्रेड ट्राई कर रहे हैं तो ये हमारा एक अपोजिट ट्रेड हो गई है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूएशन बस इसका एक एग्जाम्पल है, नॉर्मल एग्जाम्पल है। मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, हम कोई ऐसे सप्लाई पे एंटर करेंगे जहाँ लिक्विडिटी ग्रैब है। ठीक है, यहाँ पर हम एंटर नहीं करेंगे, वहाँ पर हमको अच्छी एंट्री मिलती। देखो यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को यहाँ स्विप टाइप नहीं दिख रहा है, देखो स्विप टाइप नहीं दिख रहा है, ये मेरे को एक नॉर्मल इक्वल लोस टाइप दिख रहा है, इक्वल हाइस, सॉरी देखो दिख रहे हैं ना आपको, एक इक्वल हाइस टाइप दिख रहे हैं। तो आप कोई भी अगर सोच रहा है कि मैं यहाँ एंट्री ले लूँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, यहाँ तीन एक तरीके से आप देख लो तो हाइज हैं। ठीक है, अगर ये ब्लैक कैंडल है जो लास्ट वाली, इसके ऊपर ऐसे ग्रैब कर लेती तो बहुत परफेक्ट एंट्री बनती ये वाली। ठीक है, बट अभी के लिए ये इतनी कुछ परफेक्ट एंट्री हमारी है नहीं। ठीक है, तो ग्रैब स्वीप में समझाते रहूँगा, वो तो परफेक्ट एंट्री स्ट्रेटेजी है, बट आगे एग्जांपल्स मिलते रहे। तो यहाँ जैसे इक्वल लो नहीं है तो इसके ऊपर वाला सप्लाई जोन होगा तब हमारा। देखो दोबारा रिपीट करना, अभी जो इक्वल लो बताया, इक्वल हाई, हाँ इक्वल हाई बोलो, हाँ इक्वल हाई, हाँ उसके ऊपर वाला सप्लाई जोन होगा हमारा तब। देखो क्योंकि इक्वल लिया हाइज, नहीं है। देखो इक्वल हाइज हम देखो यहाँ पर ये हमारे इक्वल हाइज बने, ध्यान से समझना, इक्वल हाइज बने। तो अब कौन सी बात है, ये वाला सप्लाई हमारा नहीं हम ट्रेड करेंगे, यहाँ हमको करना भी है। देखो आपको थोड़ा देखो, अब कभी भी आप मूव्स को रिपीट करोगे ना, मूव्स देखते रहोगे मार्केट में मूव्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसको रिएक्ट करने के बाद इसमें टैप करने का प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है, अगर ठीक लगता है आपको थोड़ा कि ये हाँ वर्क कर सकता है तो कंफर्मेशन लो, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं, इसमें डायरेक्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, याली एंट्री कभी भी हमको नहीं मिलती है, इक्वल लोज बनते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है इसके ऊपर कोई सप्लाई जोन ढूंढेंगे। अब इसके ऊपर आप सप्लाई देखने की बात करोगे, सारे के सारे मिटिगेटेड है। एक सप्लाई हमारा ये बना था यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सप्लाई बना था, यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है। देखो ये सप्लाई हमारा बना था, ये यहाँ पर चल चुका है, तो ये अब किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये एक सप्लाई बना था, देखो परफेक्ट, ये एक सप्लाई बना था, क्योंकि देखो यहाँ पर आप अनमिटिगेटेड लास्ट ग्रीन कैंडल देखोगे। ठीक है, ये हमारी अनमिटिगेटेड लास्ट ग्रीन कैंडल, तो ये हमारा ऐसा सप्लाई बना था, ये यहाँ से वर्क कर गया है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉपर अभी ट्रेड के लिए नहीं है। ठीक है, तो लास्ट अनमिटिगेटेड अगर देखा जाए तो हमारा है तो यही, बट
ये थोड़ा सा मेरे को ट्रैप लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल हाइज लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। तो इस केस में अभी हमको कोई ऊपर सप्लाई नहीं दिख रहा है, फिर भी हम एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं, आवरली जाके देखते हैं, ठीक है। आवरली जाके देखते हैं मार्केट रिएक्ट कहाँ से कर रहा है। मार्केट अगर यहाँ से रिएक्ट करता तो मेरे को बहुत सही लगता, अगर यहाँ से ये डिमांड से रिएक्ट करता, बट वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मार्क तो करके रखते हैं, मार्क तो करके रखते हैं, क्योंकि इतना ख़राब सप्लाई भी नहीं है ये, ठीक है। इक्वल हाइज हैं इस पर, बट इतना ख़राब सप्लाई नहीं है, ठीक है। परफेक्ट सप्लाई की बात करें तो परफेक्ट सप्लाई, ठीक है। 30 मिनट पे चलते हैं। हाँ 30 मिनट में थोड़ा कुछ अलग दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो हाँ मार्क करके रखेंगे, इस पर ध्यान रखना। मार्केट जब ओपन होगी और ऊपर से 45,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 45,000 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में इस सप्लाई से रिएक्ट ज़रूर करेगा। एक बार गैन बॉक्स लगा के देखते हैं, ठीक है। गैन बॉक्स ला के देते हैं। हाँ 0.5 लेवल करेक्ट हमारा जो आ रहा है 45,000 के लेवल पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से स्टॉप लॉस ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्राई करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा बनेगा 50 पॉइंट्स के आसपास का, और टारगेट जो आएगा हमारा इजी लो भी लेके लाओगे तो इतना आएगा, तो इजी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो 8.6 का बनेगा, 1:8.6 का। तो हाँ ट्राई कर सकते हो अगर इतना खासा अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, बट एक बार ऑप्शन चेन देख लेना, ऑप्शन चेन, क्योंकि 45,000 के आसपास 100% एक एक्ट 45,000 का जो लेवल है रेसिस्टेंस की तरफ जरूर एक्ट करेगा। यहाँ पर से 100% क्या कहते हैं कॉल सेलिंग हो रही होगी। कॉल सेलिंग मीन्स पुट बाइंग, ठीक है। मतलब मार्केट में सेंटीमेंट बेरियस होंगे 45,000 के लेवल से, तो इस लेवल का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ थोड़ा बहुत ट्रेडेबल है, इसके ऊपर मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग सा सप्लाई नहीं दिख रहा है। एक ये दिख रहा है, ये भी ग्रैब नहीं है, ये देखो, ये भी स्वीप नहीं है, ये भी एज अ लिक्विडिटी पॉइंट है। देखो यही होते हैं लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटी हर जगह होती है, मार्केट में लिक्विडिटी आपको हर लो पे हर हाई पे मिलेगी। अगर यही वाली कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोज करती, ग्रैब करती, तो परफेक्ट हमारा सप्लाई बनता, बट ये हुआ नहीं, तो ये हमारा एज अ लिक्विडिटी पॉइंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विड टाइप शायद दिख रही है मुझे, ठीक है। एक बार इसको भी देखते हैं, देखो ट्रेंड लाइन लिक्विड दिख रही है। हाँ परफेक्ट परफेक्ट भाई, ट्रेड कर सकते हैं इसको, ये मैंने अभी ध्यान दिया इस पर। देखो ये मार्केट में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही थी, परफेक्ट। ये देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ब्रेक, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर ब्रेक हो जाती है। हाँ तो ये ट्रेडेबल सप्लाई है, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं दिख रही है, स्वीप नहीं दिख रही है, बट एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन स्वीप दिख रही है। तो यस ट्रेड कर सकते हैं। 45,000 के लेवल पे एंट्री है परफेक्ट, और 45,050 के आसपास का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो लेंगे तो मतलब जो है यहाँ पर कितना पॉइंट टच हो तो ट्रेंड लाइन इस पे देखो परफेक्ट मिनिमम, हो देखो 2 पॉइंट से कभी भी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं बनेगी। ये नॉर्मल डबल टॉप डबल बॉटम आप देखे होंगे आपने कभी, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, पैटर्न्स होते हैं, टाइप वो हो जाएगा। अगर मार्केट में 3 पॉइंट्स टच कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, 2 में भी चल जाएगा काम, उतना कुछ ख़राब मैं नहीं कहूँगा, बट 3 कर रहे हैं कनेक्ट तो वेरी वेरी परफेक्ट, बहुत परफेक्ट है, ठीक है। 3 मिनिमम। गौरव भाई, हाँ और अगर वो प्रीवियस लिक्विडिटी जो लेके अभी जो मूव दे रहा है मतलब ट्रेंड लाइन का, हाँ तो ऊपर अगर स्वीप होके गिरा तो मैं समझा नहीं, दोबारा बताना। अभी वो जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ना, हाँ ये वाली, हाँ मतलब प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे फॉल हुआ है ना, तो तो अगर इनके उसको ऊपर अगर नेक्स्ट टाइम जब आता है मूव, तो उसको ऊपर अगर लिक्विडिटी लेके फिर नीचे गिरता तो उसको क्या बोलते हैं? मैं दोबारा भाई समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। अभी अभी ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी लिया है ना, हाँ कैंडल ये में? लिया है। हाँ इसका ऊपर जो सबसे ऊपर है ना जो कैंडल विक है ना, ये वाली एक्स्ट्रा 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 विक है, देखो थर्ड वाली फोर्थ वाली, ये वाली, नहीं ये लास्ट वाली, सबसे ये लास्ट वाली, हाँ ये वाली, हाँ हाँ। इसका ऊपर अगर स्वीप करके नीचे गिरता है ना तो उसको भी एलक्यूएस ही बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं उसको? एलक्यूएस बोलते क्या? नहीं आपकी आवाज़ भाई थोड़ी वैसी आ रही है जैसे हवा जैसी फेंक रही है मुझे, तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं ना? नहीं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ये नहीं होता है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता है आपका जो जोन है ना, आपका जैसे मान लीजिए ये आपका सप्लाई जोन है, ठीक है, या Okay, सप्लाई जोन okay. यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो सप्लाई जोन के नियरेस्ट जो लिक्विडिटी पॉइंट होता है ये वाला, ये एज ए इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हमारा कहलाएगा। ये नॉर्मल लिक्विडिटी होता है भाई, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कुछ नहीं होता ये सब, ये नॉर्मल लिक्विड होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इस जोन से एंटर नहीं करोगे, ये आपका स्वीप होगा। और एक तरीके से यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप भी बना है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये एरिया पे
देखो ये फेयर वैल्यू गैप भी बनाए, बट मैं फेयर वैल्यू गैप ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं जोन्स ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एरिया एज अ लिक्विडिटी है और ये हमारा एज अ जोन है, ठीक है। ऐसा मतलब आप कई तो ये बार ना वो जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक रहता है ना, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ना स्वीप करके जाता है ना, तो उसको क्या बोलते करके मतलब अभी इसको तो हम यहाँ पे ना, हाँ बताओ। अभी यहाँ पे ना प्रीवियस कैंडल्स का लिक्विडिटी लेके नीचे आया है, हम्म तो उसके बाद फिर जब ऊपर ऊपर जाता है ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने, हम्म फिर जो मेजर अपना जो कैंडल है ना लिक्विडिटी लिया उसको भी स्वीप करके जाता है, कई बार हाँ, स्वीप करके लिक्विडिटी नीचे स्वीप आता कैंडल है, कहेंगे उसको हम। उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल और इंटरनल, देखो आप यहाँ कंफ्यूज हो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी एक तरीके से सेम है। मैं बताता हूँ सेम क्यों है। देखो आपको ये पता होगा, आपने सुना होगा कभी कि एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक ओके स्ट्रक्चर फॉर्म ओके। हो रहा है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो रहा है। ये मान लीजिए 15 मिनट का हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये 15 मिनट का हाई है, ये 15 मिनट का हायर लो है, ये 15 मिनट का हायर हाई है, ये हमारा 15 मिनट का हायर लो है, ठीक है। ये हमारा 15 मिनट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिसमें मतलब मान लीजिए आप एक्सटर्नल नहीं बोलो तो मेजर स्ट्रक्चर है 15 मिनट का, ठीक है। अब इसी 15 मिनट के अंदर हमारे माइनर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये देखो माइनर स्ट्रक्चर्स ये बनेंगे, मान लीजिए हमारे 3 मिनट के बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ब्लू वाली जो मैंने लाइन बनाई है ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो कि है हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैंने आपसे बार बार कहा है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी हर जगह होती है, हर पॉइंट पे होती है, हर हाई हर लो पे होती है, ठीक है। ये हमारी जो लिक्विडिटी पॉइंट है, ये जो हमारा वीक हाई है, ये हमारा एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, और ये हमारा जो वीक स्ट्रॉन्ग लो है, ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे 3 मिनट के, इनके हाई पे इनके लो पे, ये सब इंटरनल लिक्विडिटीज़ हैं, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में बन रही है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी में यही डिफरेंस है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी थोड़ी मेजर एरिया की होती है, ठीक है। ये अगर 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग लो है, अगर यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी स्वीप किया है, मतलब मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप किया, प्रीवियस कैंडल का हो या प्रीवियस कोई लो का हो, ठीक है, उसको ग्रैप कर दिया है, ऊपर गया है, तो आप कह सकते हो यहाँ की एक्सटर्नल लिक्विडिटी पहले से ग्रैप्ड है, और यहाँ पर हम एक मेजर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बट 3 मिनट में ऐसा नहीं होता है। अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें, 3 मिनट में कुछ ऐसे हाई 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 लोज बने होंगे, इसी एक 15 मिनट की रैली के अंदर 3 मिनट में कुछ स्ट्रक्चर्स बने होंगे। तो 3 मिनट के स्ट्रक्चर्स जो ये लोज बन रहे हैं, इनके नीचे लिक्विडिटी होगी, ठीक है, ये इनके नीचे लिक्विडिटी होगी, वो होती है हमारी इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है भाई। यही होता है इंटरनल और एक्सटर्नल Right. लिक्विडिटी। ये कुछ अलग से ये टॉपिक नहीं है, बट एक लिक्विडिटी का पार्ट है। क्लियर है गौरव भाई। हाँ गौरव और एक डाउट है, अभी जब इक्वलाइज लिक्विडिटी बना था ना, तो मोस्टली जब वहां पे टेस्ट करने आता तो वो इक्वलाइज का लिक्विडिटी लेके नीचे गिरता है। हाँ ये होता है। इस केस में क्या होता है, ये देखो मान लीजिए एग्जांपल ले लो, ये हमारी इक्वल हाइज लिक्विडिटी बन रही है, ये वाली, ठीक है। इस केस में हम ऑफ कोर्स से बात है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं करेंगे। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, एक परफेक्ट जोन जो हमारे इक्वल हाइज लिक्विडिटी के ऊपर बनेगा, क्योंकि इक्वल हाइज लिक्विडिटी क्या होता है, मैं इसके पीछे का आपको एक ट्रूथ बताता हूँ, ठीक है। इक्वल हाइज लिक्विडिटी होती है, इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर डबल टॉप टाइप पैटर्न बना है, ठीक है, एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बना है, एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि इक्वल हाइज बन रहे हैं, इसका मतलब रिटेलर्स इसको एज अ रेसिस्टेंस एक्ट करेंगे, ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स की बात है वो यहीं से शॉर्ट करना चाहेंगे, जो इक्वल हाइज का एरिया यहीं से शॉर्ट करना चाहेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे इसके ऊपर, इक्वल हाइज के ऊपर। तो अभी आप कभी भी देखते होगे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब करने के बाद आराम से नीचे आ जाता है, ठीक है, ग्रैब करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद इस एरिया पे हमारा एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है। इस केस में हम दो तरीके से एंट्री करते हैं, कभी भी आप इक्वल हाइज इक्वल लोज बनते हैं तो दो तरीके से एंट्री करी जाती है। एक करी जाती है इक्वल हाइज या इक्वल लोज के ऊपर कोई हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, तो वहाँ बहुत परफेक्ट एंट्री बनती है, ठीक है। ये देखो अब इस केस में ये हमारा एक जोन बना है, अगर आप इस जोन को ऑब्जर्व करोगे तो करेक्ट हमारे इक्वल हाइज लिक्विडिटी के ऊपर है। अब इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में इक्वल हाइज जो लिक्विडिटी है ये हमारी ग्रैब होंगी, सॉरी स्वीप होंगी। इक्वल हाइज लिक्विडिटी जैसे ही स्वीप होगी हमको मिलेगी एंट्री हमारे इस जोन पे, ठीक है, इस जोन पे। तो ये जोन से आप परफेक्ट एंट्री कर सकते हो। एक और चीज़, अगर आपको इक्वल हाइज के ऊपर कोई जोन नहीं मिल रहा है, कोई भी जोन, मैं कहाँ से ट्रेड लूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो इसमें आप लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉडल यूज़ कर सकते हो, जो मैंने बहुत बार बताया है। इसमें क्या होता है, एक 1 मिनट में चले जाओ, 3 मिनट में चले जाओ। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर से ये इक्वल हाइज लिक्विडिटी है, ठीक है, एक कैंडल इसको स्वीप करती है, एक कैंडल ने स्वीप कर दिया इसको, नेक्स्ट स्वीप कैंडल के बाद
नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ध्यान रखना। बॉडी जब क्लोज हो जाती है तो जो स्वीप कैंडल होती है हमारी वो एज अ हमारी एंट्री काम करती है। तो ये हमारी बन जाती है दोबारा लिक्विडिटी स्वीप एंट्री, ठीक है। तो इस केस में हम लोग आराम से एंट्री कर सकते हैं। ओके गौरव भाई, हाँ गौरव भाई वो बैंक निफ्टी में टाइम फ्रेम कौन सा यूज करने का, थोड़ा एनालिसिस करके बताओ ना बैक भाई के चार्ट का। देखो, बैंक निफ्टी का अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, इंट्राडे इंडियन मार्केट्स कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ही बात है 30 मिनट से ऊपर तो एंट्री लेनी ही नहीं है। आपको जोन मार्क करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको जोन भी मार्क नहीं कर रहे हैं। डेली में तो एक तरीके से अगर आप देखा जाओगे तो जोन भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 1 या 2 ही जोन मिलेंगे, ठीक है। तो डेली उतना नहीं, डेली आप बस देख सकते हो ट्रेंड के लिए। अभी भी मार्केट में अगर हम बैंक निफ्टी में देखा जाए तो मार्केट में डेली में भी ट्रेंड हमारा पॉजिटिव ही चल रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव, ये इक्वल लूज है क्या? नो, ये ग्रैब्ड है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये अच्छा जोन है, ठीक है। अभी ये हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखो, ठीक है। डेली हमारा किस काम का आता है? जो डेली का टाइम फ्रेम है वो आता है हमारा ट्रेंड मार्क करने के। ये देखो, ये हमारा इक्वल लोज लिक्विडिटी हुई, देखो यहाँ पर इस केस में देखना ध्यान से, डेली का है ये सीन, ठीक है। डेली में इक्वल लोज लिक्विडिटी बनी थी, इक्वल लोज बनने के बाद मार्केट ने उसको स्वीप करी, देखो सॉरी यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, ग्रैब करी। ग्रैब करने के बाद अगर आपके, मैं यही एग्जांपल बताता हूँ लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री मॉडल या स्वीप एंट्री मॉडल का। ये ग्रैब कैंडल है, ग्रीन वाली ग्रैब कैंडल है। अगर नेक्स्ट कैंडल प्रॉपर, ये 1 या 3 मिनट में देखना आप, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज कर जाती है प्रॉपर तरीके से, इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, इसकी नेक्स्ट कैंडल या इसकी नेक्स्ट ले लो, जो भी कैंडल होती है इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, तो ये जोन ये हमारा ऐसे जोन बन जाएगा, डायरेक्ट सीधे यहीं एंट्री करो, चले जाओ, ये एक एज ए कन्फर्मेशन एंट्री यूज़ होगी, ठीक है। तो डेली हमारा बैंक निफ्टी में काम आता है एनालिसिस करने के, वो है ट्रेंड देखने के। ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, डेली में अप ट्रेंड चल रहा है, और डेली में अगर हो सकता है तो कोई जोन अगर मिल रहे होते हैं, मान लो प्राइस अगर हमारा यहाँ पर कहीं होता, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड का यहाँ पर कहीं होता, तो मैं इसको मार्क करके रखता, ठीक है, इसको मार्क करके रखता। बट अभी मेरे को डेली में समझ नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे ये ब्लैक कैंडल भी है, इसको क्यों नहीं मार्क कर रहे हो? ये मैं इसलिए नहीं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि छोटे, अभी डेली में इतना क्लियर नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा, मैं मार्क कर लूँगा, ठीक है। डेली जस्ट ट्रेंड के काम आता है। भाई इसमें जोन मार्क करेंगे, क्या चीज़? डेली में जो जोन मार्क करेंगे वो ग्रीन कैंडल का विक वाला सिर्फ मार्क करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको यही मार्क करना है, ऐसा कुछ नहीं है। डेली में आपको यही जोन मार्क करना है, आपको लास्ट जो एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड जोन मिल रहा है वो मार्क कर लो। इसमें मैं ये नहीं है कि मैं ग्रीन का वो मार्क करूँगा, मैंने इसमें ब्लैक कैंडल मार्क करी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमको यही मार्क करना है करके, ठीक है। अब डेली में मैं समझ गया थोड़ा थोड़ा, अभी डेली में अभी भी बुलिशनेस मुझे नज़र आ रही है। 4 आवरली में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो 4 आवरली और डेली लगभग सेम ही है। आवरली चलते हैं, आवरली देखो पूरा चेंज हो जाएगा, आवरली चेंज हो जाएगा। एक बार 2 आवर भी देखते हुए चलते हैं, ठीक है। यही जोन मार्क करते हैं अभी के लिए, जहाँ से प्राइस में चांसेस हैं रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब डेली, वीकली, 2 आवरली या 1 आवरली के जोन्स कभी भी डायरेक्ट एंट्री में ट्रेड नहीं करने, क्योंकि हमारे जो स्टॉप लॉस मिलेंगे इसमें बहुत बड़े मिलेंगे, देखो 180 पॉइंट्स का, ठीक है। ऑफ कोर्स यार कोई नहीं ले सकता इतना बड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है। 1 आवर में चलते हैं, ठीक है। यही जोन है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। 30 मिनट में देखते हैं क्या चल रहा है। 30 मिनट में परफेक्ट देखो। अब मैं इसको परफेक्ट क्यों कहा आवरली को, देखो एक ऑर्डर फ्लो बनाया मार्केट ने। 30 मिनट में देखोगे तो मार्केट ने एक ऑर्डर फ्लो टाइप बनाया। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, अगर आपको कोर्स देखा तो कोर्स में बताऊंगा रेंज क्रिएटेड सप्लाई या रेंज क्रिएटेड डिमांड, ये जस्ट ऑर्डर फ्लो ही है। ऑर्डर फ्लो अभी एक फैंसी नेम दे दिया है, बट प्रीवियसली जब मैं सीखा था तो ये ऑर्डर फ्लो वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं होते थे। पिवट क्रिएटेड रेंज, पिवट क्रिएटेड डिमांड, पिवट क्रिएटेड सप्लाई, पिवट क्रिएटेड डिमांड, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। रेंज क्रिएटेड सप्लाई, रेंज क्रिएटेड डिमांड, ये होता है हमारा ऑर्डर फ्लो। रेंज क्रिएटेड सप्लाई क्या होता है या रेंज क्रिएटेड डिमांड क्या होता है, मान लीजिए प्राइस हमारा चल रहा है ऊपर को, ठीक है, एक रेंज फॉर्म करेगा, ठीक है, रेंज फॉर्म करेगा, तो ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई है पूरी। अगर आप रेंज को मार्क कर लोगे तो रेंज क्रिएटेड डिमांड है, ये रेंज क्रिएटेड डिमांड है। इसी को आप कह सकते हो ऑर्डर फ्लो। क्या चीज़? जब ऑर्डर फ्लो बोलते हैं वो रेंज का वैलिड पुलबैक होना क्या? मैं समझा नहीं। रेंज जब ये मतलब ये ऑर्डर फ्लो है ना, हाँ ये ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो के लिए वैलिड पुलबैक रहना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो पुल बैक तो हमेशा ही वैलिड रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करे, आपका मतलब है कि ये ऐसे कुछ फॉलो कर रहा है, एक पुल बैक आए वो थोड़ा अच्छा है, एफिशिएंट हेल्दी पुल बैक आए तो वो तो हमेशा के लिए ही अच्छा है, हमेशा ही अच्छा होता है। और उसमें ट्रेड्स जो होती हैं थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलती हैं। ये तो हमेशा ही मिले तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। भाई 2-3 जोन दिखाओ ना ऑर्डर फ्लो का। ऑर्डर फ्लो के जोन दिखाता हूँ, हाँ ज़रूर, ठीक है। देखो
ये मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक का ऑर्डर फ्लो ही मार्क किया है, अगर आप इसको देखोगे तो ऑर्डर फ्लो ही है। अब मैं इसमें कभी भी ऑर्डर फ्लो से डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता हूँ। ऑर्डर फ्लो से एंट्री डायरेक्ट तभी ली जाती है, रेंज क्रेडिट सप्लाई डिमांड से एंट्री तभी डायरेक्ट ली जाती है, या तो जब आपको स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको मान लो 50-40 पॉइंट्स का ऑर्डर फ्लो से मिल रहा है तो उसको ट्रेड कर लो, ठीक है। या अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक उस ऑर्डर फ्लो के अंदर नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, तब उसको ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करो, ठीक है। भाई इधर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना? हाँ परफेक्ट, मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। प्रीवियस अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो ऑर्डर फ्लो हमारा कुछ ऐसा मार्क्ड है, ठीक है, ऐसा कुछ ऑर्डर फ्लो इसमें मार्क्ड है। ये हमारा ऑर्डर फ्लो चल रहा है यहाँ से, ठीक है। और लास्ट में इस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी एक तरीके से आप देखोगे यहाँ पर ग्रैब्ड हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा एक परफेक्ट हमारा डिमांड का काम कर सकता है, तो मार्क करके चलते हैं अभी के लिए और देखते हैं। लेकिन हमको हमेशा मार्केट में जब ट्रेड करते हैं ये देखा जाता है कि करंट में आज के दिन मुझे क्या ट्रेड मिलेगी। अगर आप देखोगे मार्केट 44,891 पर है तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस है, 10% चांस है कि मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ आपको एंट्री देगा, फिर आपको कोई मूव मिलेगा, बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है, सबको पता है। तो कल के दिन मंडे के दिन हम क्या ट्रेड करेंगे, हमको सबसे पहले वो देखना है, तो वो हम स्टडी करेंगे और करंट में क्या प्राइस चल रहा है, करंट में कहाँ ट्रेड करनी है वो देखेंगे। वो हमको किसी भी बड़े टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा, उसके लिए जाना है हमको छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के अंदर। 30 मिनट्स मैंने मेजर जोन्स मार्क करने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। ये देखो 30 मिनट का यहाँ पर मैंने सप्लाई मार्क कर दिया, जहाँ से हम कंटिन्यूएशन ट्रेड राइड करेंगे। वो कैसे करेंगे, मार्केट ने एक तरीके से आप देखा जाए तो करंट में 30 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे तो सारे के सारे हमारे जो सप्लाई हैं वो मिटिगेट हो रहे हैं। ये देखो सारे के सप्लाई मिटिगेट हो रहे हैं, लास्ट अनमिटिगेट सप्लाई हमारा यहाँ पर बच रहा है जहाँ हम एंट्री लेंगे, तो ठीक है, ये हम मार्क करके चलते हैं। एक अनमिटिगेटेड डिमांड मार्क करके चलते हैं, ठीक है, 30 मिनट पे। अभी हमारा 30 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम का सारा गेम खत्म हो चुका है, हमको यहाँ कहीं एंट्री नहीं लेनी होती है। 30 मिनट 15 मिनट में बस जोन्स मार्क करने होते हैं। अब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। अब यहाँ से शुरू होता है कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। 15 मिनट में क्या दिख रहा है, 15 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी का पॉइंट है, ये वाला देखना। यहाँ पे एक लिक्विडिटी का पॉइंट है हमारा जिस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऑफकोर्स ये ब्रेक होगा और हमको एंट्री मिलेगी इस जोन पे। तो ऑफकोर्स अगले दिन के लिए मंडे के लिए ये हमारा जो सप्लाई है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड लेने के लिए, और इस सप्लाई को हम नहीं भूलने वाले हैं और यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, लेकिन सिर्फ कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन लेंगे या कुछ और देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिलता है इस जोन पे, ठीक है। अभी के लिए 15 मिनट में कन्फर्मेशन जोन ही मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। 5 मिनट पर चलते हैं, 15 का एनालिसिस हो गया था हमारा 5 मिनट पे। अब देखो अब एक कन्फ्यूज़न बहुत से ट्रेडर्स को आती है, भाई 5 मिनट में मुझे यहाँ कौन सा जोन मार्क करूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी भी ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को आ रही होगी मीट देखते हुए, ठीक है। कितनों को आ रही है कन्फ्यूज़न, ठीक है। यहाँ पर कौन सा जोन मार्क करोगे आप, लास्ट ग्रीन कैंडल ये वाली, बिफोर द, ये वाली, यही वो डोजी वाला कैंडल, डोजी कैंडल, ये वाला, नहीं वो ऊपर का, ये वाला, हाँ उसके थोड़ा नीचे बड़ा जोन। हाँ समझ गया। और किसी को, ये जोन भी तो मिटिगेटेड है ना। हाँ देखो मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, थोड़े थोड़े कंफ्यूज सब हो। पहली बात अगर देखा जाए तो ऑर्डर फ्लो का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मांगा, ऑर्डर फ्लो यही होता है। ये देखो ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, ये एक ऑर्डर फ्लो है, एक तरीके से रेंज है, ठीक है, रेंज क्रेडिट सप्लाई है। मेरे को 5 मिनट में ऑनेस्टली बताऊंगा कोई जोन नहीं दिख रहा है। किसी ने ट्राई किया कुछ बोलने का, किसी ने ट्राई किया कुछ बोलने का, बट नहीं दिख रहा है। तो इस केस में ज़रूरी नहीं है यही मार्क करना है, ऑर्डर फ्लो मार्क रहने दो। 15 मिनट में तो जोन था ना भाई, ये देखो 15 मिनट में जोन था ना, तो इसी को रहने दो। 5 मिनट में कुछ नहीं मिलना है तो क्यों रिफाइन करना है, नहीं करना है रिफाइन, ठीक है। 15 मिनट में जोन मार्क किया था, 30 मिनट में परफेक्ट एक जोन मार्क्ड है, अनमिटिगेटेड देखो सबको दिख रहा है, 30 मिनट में परफेक्ट हमारा जोन मार्क्ड है। तो 5 मिनट में नॉर्मल ये ऑर्डर फ्लो मार्क्ड है तो रहने दो, ऑर्डर फ्लो ही रहने दो। नहीं समझ में आ रहा होता है तो ओवर रिफाइन करने का ट्राई मत करो। 3 मिनट में चलो, ठीक है, 3 मिनट में चलो, अब कुछ आपको नजर आएगा। 5 मिनट में कुछ नजर नहीं आया था, 3 मिनट में फिर भी थोड़ा रिफाइन करना है, यहाँ से ले लो, वरना मैं प्रेफर करूँगा, सॉरी, ठीक है। 3 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अच्छी कैंडल है, इम्बैलेंस भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, जो कि अभी परफेक्टली फुलफिल नहीं हुआ है।
फुलफिल नहीं हुआ है, हल्का सा आप देखो गैप अभी भी पेंडिंग है, तो फिर भी मैं इसमें प्रेफर करूंगा कि गैन बॉक्स लगा के इस जोन पे 15 मिनट का जो जोन है दोबारा चलते हैं, ठीक है। 30 मिनट का जो जोन था, 5 मिनट तक हमने देख चुके हैं उस जोन को, ठीक है। 5 मिनट का जो जोन है उसमें हम गैन बॉक्स लगाएंगे, ठीक है। गैन बॉक्स लगाएंगे, परफेक्ट। हमारी जो एंट्री मिल रही है हमको 45,000 के लेवल पे मिल रही है, 45,000 के लेवल पे एंट्री कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ओवर रिफाइन करने की, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हमको इसमें मिलेगा नहीं, ठीक है। किसी का डाउट था कैसे हमको इंट्राडे में किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, तो भाई एंट्री के लिए 5 मिनट 3 मिनट परफेक्ट है। इससे ऊपर के जोन देखोगे भाई 15 मिनट के, या तो एंट्री नहीं मिलेगी भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो भाई एंट्री आपको अगर स्ट्रक्चर 5 मिनट का देखना पड़ेगा ना भाई। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है भाई, हमेशा स्ट्रक्चर आप अगर मैं बोल रहा हूँ एंट्री के लिए 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट यूज़ करो, मैं स्ट्रक्चर मार्केटिंग के लिए ये टाइम फ्रेम नहीं बोल रहा हूँ। फिर वो डेली बेसिस पर एंट्री नहीं मिलेगी ना, हफ्ते में सिर्फ 2 और 3 बार भाई हमारे सप्लाई डिमांड पे टच करेगा। नहीं नहीं, ये नहीं होता है। आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो या 1 आवर का ले लो, इसमें आप या 15 मिनट का ले लो, आप इसमें स्ट्रक्चर मार्क करो, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्क हमारा हो चुका है मार्केट में, बियरिश अभी कंटिन्यूएशन है, बियरिश चल रहा है करंट में, हमको कल क्या ट्रेड लेनी है हमको वो देखना है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें पूरा बुलिश है, ये देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो बुलिश है, ठीक है। बट करंट में आज के दिन हमको जो ट्रेड मिल सकती है वो शायद बियरिश साइड की मिलेगी, क्योंकि 30 मिनट में बियरिश साइड की ट्रेड जो है वो कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। जो ट्रेंड है हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स, ये देखो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, अंतिम वाला तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये लिक्विडिटी ये ग्रैब है वाला तो तो मैंने अंतिम वाला मार्क कहाँ किया है, हाँ। वो नहीं देखो तो ना। मैं ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता तो और परफेक्ट जोन हो जाता ना सप्लाई। नहीं, परफेक्ट जोन अभी भी है, देखो मैं बताता हूँ, कभी भी आप कंटिन्यूएशन ट्रेड ट्राई कर रहे हो, ठीक है। पहली बात ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो इसका वैलिड हमारा लोअर हाई क्या है, सॉरी ये हमारा लोअर लो है, तो लोअर हाई क्या है, ये वाला है, ठीक है। फिर से मार्केट ने ट्रेंड नीचे खींचा, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या, फिर हमारा वैलिड लोअर हाई क्या लगा, ये लगा। अब इसमें जो हमारा नॉर्मल जो राइड होगा, ट्रेंड राइड होगा, प्रीवियस अगला लोअर लो हमारा बनेगा वो ये बनेगा, तो इसके लिए हमारा वैलिड लोअर हाई ये है, बट ये मिटिगेटेड है, इसके सारे ऑर्डर्स इस जोन पे ट्रांसफर है, ये वाला जो मैंने मार्क किया है इसमें ट्रांसफर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा जो जोन है यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा परफेक्ट अभी के लिए बनेगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा यही है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है ट्रैप करने के लिए, ठीक है। बट स्ट्रक्चर जो हमारा ट्रेड बनेगी वो इसी जोन से बनेगी, ठीक है। और कोई डाउट, जैसे कि मैंने बताया, आप चरवक भाई कुछ पूछ रहे थे, चरवक जाधव करके, ठीक है। तो इसमें क्या था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हमको जो ट्रेंड मार्क करना है करंट के लिए वो 30 मिनट में करना है। भाई मैं 30 मिनट क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो 30 मिनट में आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में चल क्या रहा है। देखो 5 मिनट में आप देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको अब ये दिखेगा यहाँ पर भाई मैं कौन सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करूँ। आप या तो ये मार्क करोगे, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क करोगे, फिर आपका वो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। फिर आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करोगे, फिर आपका वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करोगे, कितनी कन्फ्यूजन क्रिएटेड है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं एनालिसिस को सिंपल बनाऊँ, 30 मिनट में जाओ, 30 मिनट में जाओ, आप एग्जाम बढ़िया से एक ट्रेंड मार्क करो, आपको दिख रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, अनमिटिगेटेड सप्लाई हमारा यहाँ पर है। 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट में जाओ, परफेक्ट हमारा यहाँ पर 50 मिनट पॉइंट के उसमें करो एंट्री, 5 मिनट 3 मिनट ऐसे कोई जोन पर लो। जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी 15 मिनट में 30 मिनट में एंट्री लो, लेकिन ट्रेंड उस टाइम फ्रेम में देखो जहाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 मिनट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रेंड ही जैसा ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं 5 मिनट में नहीं देखूंगा, मैं 30 मिनट में देखूंगा, 5 मिनट में एंट्री लूंगा। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म, अगर हम 30-30 मिनट में अगर जोन मार्क करेंगे हाँ तो ऐसा नहीं है ना कि डेली हमें एंट्री मिलेगी। हाँ, नहीं हाँ ऐसा नहीं है ना। नहीं डेली में ऐसा नहीं है, एंट्री मिलेगी, हाँ उस ऐसा केस के लिए मैं भी अलग चीज़ है। यही मेरा मेरा सवाल यही है कि अगर ये बड़े वाले जोन हम मार्क करेंगे तो डेली बेसिस पर हमें नई एंट्री नहीं मिलेगी ना, हफ्ते में एंट्री रोज नहीं 2-3 मिलेगी बार अभी, एंट्री तो मिलेगी। देखो हाँ आपकी बात सही है, अभी प्राइस इसी सप्लाई पे है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एंट्री मिल जाएगी। बट उसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता रखी है, अगर आपको पता हो तो। मैंने शायद डेज हाई डेज लो ब्रेक होने पे 15 मिनट का जो डेज हाई डेज लो बनता है वो जिस साइड को ब्रेक करता है उस साइड को हम एंट्री ले सकते हैं। शायद मैंने बताई है, आप शायद नए ज्वाइंड हो तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो वो सर, मैं मेरी आवाज आ रही वो रिपीट करो ना भाई एक बार वो।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। देखो इस केस में कैसे हम ट्रेड करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ और आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे को बस डीएम कर देना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, बहुत अच्छे से मैंने वो एंट्री समझाई है। जिस दिन हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई 30 मिनट का सप्लाई दूर है या आवली की सप्लाई दूर है या डिमांड दूर है, तो उस दिन कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। बस आप ट्रेंड ध्यान रख लेना। मान लीजिए 30 मिनट पे, ठीक है, 30 मिनट का ट्रेंड हमारा बेरिस है, प्राइस हमारा डिमांड मान लो यहाँ है, यहाँ पर सप्लाई हमारा यहाँ कहीं है, एग्जांपल ले लो यहाँ कहीं है, प्राइस यहाँ पर चल रहा है। तो आपको इस ट्रेड में टाइम में कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि 30 मिनट के सप्लाई का एंटर वेट नहीं करोगे, डिमांड का वेट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि एंट्री नहीं मिलेगी। तो उस केस में 15 मिनट का हाई लो मार्क करो। देखो 15 मिनट फर्स्ट कैंडल जो होती है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो इस केस में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा 15 मिनट का हाई है, ठीक है, ये हमारा 15 मिनट का लो है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसमें हम हाई लो मार्क करते हैं, बट कभी भी सप्लाई और डिमांड आपको फिर भी ध्यान में रखना चाहिए। ये शायद मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर किया था, अगर आपको किसी को याद है तो। ये सप्लाई किसी को याद है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। ये सप्लाई यहाँ से वर्क कर गया, बट यहाँ तो ये नहीं करेगा क्योंकि ऊपर सप्लाई है। अगर सप्लाई जोन या डिमांड जोन दूर होते हैं तो हमको ये यूज़ करना है। 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लो। लो ब्रेक होता है तो आप बियरिश साइड की ट्रेड देख सकते हो, ठीक है, बियरिश साइड की देख सकते हो। 5 मिनट में नहीं जाओ या 1 मिनट पे जाओ, यहाँ पर कहीं सब अपना डिमांड मार्क करो, ये वाला मार्क करो या कुछ मार्क करो, या आप कंटिन्यूएशन मार्क कर लो। कंटिन्यूएशन अगर मार्क करोगे तो यहाँ कहीं होगी ये वाली, ठीक है, कोई ट्रेड मार्क कर लो, वहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे करके हमारी कुछ इसमें एंट्री बनती है। उसकी मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, वो बहुत ईजी टॉपिक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक मिनट सर, एक डाउट है मेरा। हाँ बताओ। फर्स्ट अगर 30 मिनट की कैंडल, फ्राइडे की जो फर्स्ट कैंडल है 30 मिनट्स की, उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा क्या? ये एक मिनट एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो मैंने ये सप्लाई मार्क किया था, निफ्टी बैंक का चार्ट देखना, जुलाई 13 का है, ठीक है। ये मैंने इस केस में यहाँ पर क्या किया है, सप्लाई दूर है, देखो सप्लाई थोड़ा दूर है, मैं इतना वेट नहीं करा, तो मैंने इस केस में क्या किया, मैंने इसमें डेज का हाई लो मार्क किया और मैंने क्या लिख के भेजा था उसको देखना, डेज हाई एंड लो विल डिसाइड द मूव टुडे। अगर बेरिश साइड को ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो कंफर्म है, आप यहीं से कंटिन्यूएशन ले लो, इसका सप्लाई का वेट मत करो, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, फिर ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। बट डेज हाई ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड जो है बियरिश चल रहा है और ऊपर से जो ये है हमारा ऊपर सप्लाई जोन है, तो फिर तो हम यहीं से ट्रेड लेंगे। तो ऐसे करके ये शायद बहुत परफेक्टली चला भी था, ठीक है। ये सप्लाई मैंने रिजल्ट दिया था इसका। हाँ बताओ, आपका कुछ डाउट था? ये रुको एक मिनट, ये देखो यही सप्लाई था ना वो 5 मिनट का, कितना परफेक्टली ये वर्क भी किया, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम जो था, हाँ बोलो, आपका क्वेश्चन कुछ था? मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है, हाँ, और फ्राइडे का जो फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल है उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा क्या? और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो फिर नीचे से बाई कर सकते हैं ना? देखो आपका क्वेश्चन है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है और इस लेवल के ऊपर ब्रेक हो जाता है, इस लेवल के या इस लेवल के? नहीं, फ्राइडे का जो 30 मिनट्स का कैंडल है फर्स्ट 30 या 15 मिनट्स का? हाँ 30 मिनट्स का, हाँ, ये डोजी टाइप का कैंडल है, तो ये इसके ऊपर अगर क्लोज हुआ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा? हाँ, ये वाला नहीं नहीं ना? हाँ, नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ से फिर ट्रेड लोगे बहुत रिस्की रह जाएगी, क्योंकि अभी के लिए जो मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई से है, और सप्लाई से मैं इसलिए ट्रेड बता रहा हूँ क्योंकि 30 मिनट में साफ हमको नज़र आ रहा है कि मार्केट में ट्रेंड जो चल रहा है बियरिश चल रहा है, और मार्केट रिएक्ट जो कर रहा है, अगर मार्केट रिएक्ट भी सब कुछ स्ट्रॉन्ग डिमांड से कर रहा होता, मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड से कर रहा होता, तो हम ले लेते ट्रेड, फिर भी एक टाइम के लिए सोचते लेने का। बट अभी मार्केट कोई डिमांड से भी नहीं कर रहा है और ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करके जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारी यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगी तो वो एक अच्छी नहीं बनेगी बुलिश साइड की, मतलब मैं कह रहा हूँ बुलिश साइड की, ठीक है। ओके। अगर प्रीवियस वैलिड लोअर हाई ब्रेक होता है, ये वाला ये ब्रेक होता है, तो इस जोन पे बहुत परफेक्ट एंट्री बनेगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये सप्लाई का ध्यान रखना, ये सप्लाई ट्रेडेबल रहेगा। गौरव भाई एक बार निफ्टी का देखो, एक बार जरा। निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी तो काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है। हाँ निफ्टी में तो इसमें किस तरह से करा जाए? हाँ निफ्टी में 30 मिनट में ही रहेंगे, ज़्यादा नीचे इसमें नहीं जाएंगे। परफेक्टली देखो, लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री मॉडल देखना है तो बहुत परफेक्टली जोन वर्क किया है। देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, मार्केट ने प्रीवियस जोन मिटिगेट किया है, ये जोन दिख रहा है आपको, डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं इसको, ठीक है, ये मिटिगेट किया है।
यहाँ पर देखो ऑर्डर मिटिगेट हुआ है। अगर आप इस एरिया पे देखोगे तो परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ये देखो परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। लिक्विडिटी ग्रैब करने का बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है, अपमूव आया है। उसके बाद अपमूव आने के बाद परफेक्ट एक एंट्री मिली है ये एरिया पे, देखो परफेक्ट एक एंट्री मिली भी है। तो इस केस में बहुत परफेक्टली वर्क किया है यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड को रीड कर लेते हैं, आवली में चलते हैं। ठीक है, डेली में तो हमको पता ही है मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, एक रिपीट इसको, ये वाला जो नीचे आप बताए, हाँ क्या चीज़? अगेन रिपीट कीजिए ना, फिर से बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रक्चर का बहुत परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पर बना हुआ है। आप देखोगे प्रीवियस जो जोन था, डिमांड था हमारा, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड था। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड था, ये मिटिगेट हुआ यहाँ पे। जब मिटिगेट हुआ तो प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद परफेक्ट सी साफ सी बात है हमारी एंट्री बनेगी इस जोन पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है। ठीक है, तो एंट्री बनी और एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हुई, उसके बाद हमको स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली भी है। उसके बाद कंटिन्यूएशन ट्रेड चलते रहती हैं, फिर से दोबारा कंटिन्यूएशन ट्रेड आई, लास्ट जो जोन हमारा है वो हमारा एंट्री बनेगी, तो कंटिन्यूएशन चलते रह रहा है। ठीक है, कंटिन्यूएशन ट्रेड बनी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, दोबारा एंट्री ट्रिगर हो गई। ठीक है, साफ सा एक आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट सारे जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, लास्ट अनमिटिगेटेड दोबारा ढूंढना है, थोड़ा इंबैलेंस देखने को मिले बहुत बेटर है, क्योंकि थोड़ा अगर इंबैलेंस मिलता है किसी जोन पे तो अच्छा रहता है। अब देखो आप हर जोन को अगर ध्यान दोगे तो ये जो गैप होता है ना, ये एक एज अ इम्बैलेंस होता है। ठीक है, गैप को हमेशा ट्रीट किया जाता है एज एन इम्बैलेंस। ठीक है, क्योंकि मार्केट गैप ओपन हो रहा है, तो ये एक इम्बैलेंस है। जोन हमारा ये अगर फॉर्म हुआ था तो इसके ऊपर ऑफकोर्स बात है इम्बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा जोन हुआ था, गैप ओपन हुआ तो इम्बैलेंस दिख रहा है। तो हर जोन पे लिक्विडिटी ग्रैप भी है, इम्बैलेंस भी है। ठीक है, हर जोन पे। तो अगर हमको अभी के लिए जोन देखना है तो हमको लिक्विडिटी ग्रैप वाला जोन देखना पड़ेगा या इम्बैलेंस वाला जोन देखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है डेली में, साफ सी बात है। निफ्टी में प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो निफ्टी में हमको क्या करना है, कोई डिमांड ढूंढना है। ओके, तो आवली में चलते हैं, कोई कुछ देखने को मिलता है पहले देख लेते हैं। ठीक है, आवली में सारे के सारे बढ़िया जोन्स मिटिगेट हो रहे हैं। एक ये विक को अभी के लिए मार्क कर लेते हैं, एक्सप्लेन करूंगा विक के पीछे का लॉजिक अभी आगे। ठीक है, 30 मिनट में क्या है, अभी के लिए इसको मार्क करके चलते हैं इसको। ठीक है, और अभी यहाँ सारी विक्स हैं, कुछ आपको जोन मार्क नहीं कर सकते कि ये जो लास्ट वीक है यही हमारी ऐसा जोन मार्क होगी। 15 मिनट परफेक्ट, देखा मैंने ये सिर्फ आवली की विक मार्क करी, लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा होगा कितना परफेक्टली 15 मिनट में जोन मार्क हुआ है। ये परफेक्ट जो जोन मैं चाहता हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब प्लस इम्बैलेंस, और जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक भी किया हो, इसमें सब चीज़ है। इम्बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है, इम्बैलेंस कहो या आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल IFC कैंडल कह सकते हो, या बहुत चीज़ें होती हैं, बट सब इम्बैलेंस का पार्ट है। तो इम्बैलेंस कहो और अपनी एनालिसिस को इजी रखो। ठीक है, इम्बैलेंस इसमें रेड कैंडल पूरा मार्क कहाँ हुआ है? मैं रेड कैंडल नहीं, मैंने लास्ट ग्रीन कैंडल मार्क करी है। उस कैंडल में क्यों मार्क करी है, क्योंकि रेड कैंडल का लो को ग्रीन कैंडल ने मिटिगेट कर दिया, एक तरीके से ग्रैब कर दिया है। तो इस केस में हम रेड लास्ट ग्रीन, देखो मार्क आप दोनों कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, बट थोड़ा रिफाइन ज़्यादा कर दिया मैंने, तो लास्ट ग्रीन कैंडल मार्क कर ली। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। गौरव जी थोड़ा एक्सप्लेन करो इस लिक्विडिटी। एक तो देखो इसमें ट्रेंड लाइन भी बन रही है। हाँ, ट्रेंड लाइन बन रही है, और इसमें लिक्विडिटी स्वीप कैसे है, प्लीज वो भी एक्सप्लेन करो। हाँ वेट एक मिनट, ट्रेंड लाइन जो बन रही है आप बता रहे हो ये बन रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जब एंट्री मिलेगी ये ग्रैब हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है सीधे प्राइस नहीं आएगा नीचे। ठीक है, थोड़ा अगर रिएक्ट करके भी आएगा। अगर हमारा कल 17 जुलाई है, मार्केट मैं होप करता हूँ 10:30 के बाद एंट्री देगा, 10:30 के बाद एंट्री भी देगा, तो प्राइस उस समय यहाँ पर कहीं होगा। तो ऑफकोर्स ये बात है ट्रेंड लाइन हमारी उस समय ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। ओके, तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लिक्विडिटी ग्रैब क्यों है। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को स्टडी करो, देखो मार्केट में सारी कैंडल्स हैं, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का लो है, इक्वल लोज भी बने हैं, बहुत परफेक्ट। यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि इक्वल लोज लिक्विडिटी हैं। ठीक है, फिर कैंडल का एक लो बनता है, फिर कैंडल का हमारा एक लो बनता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लो है, ये लो को ग्रैब किया है इसने। अगर आप लोस को रीड करोगे तो ठीक है, ये वाला जो लो है इसको ग्रैब किया है इसने। ठीक है, तो परफेक्ट जोन है। अब परफेक्ट जोन को स्टडी करना, ये जो लो है ये पहले से ही ग्रैब्ड है, तो इस एरिया पे लिक्विडिटी उतनी नहीं है। ठीक है, तो एरिया पे लिक्विडिटी नहीं है, तो एक अगर हम इसको एग्जांपल मार्क करके चलें
तो आपको दिखेगा, अगर हम इस ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे तो इस ग्रीन कैंडल पे ऑर्डर्स हैं, ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है, मिटिगेट कर दिया है इसको। तो इस केस में हमारी ये ग्रीन कैंडल मार्क नहीं होगी, ठीक है। तो ये लो लेते हैं हम, ठीक है, ये फिर सॉरी ये लो ग्रैब्ड है। उसके बाद ये तो इनसाइड कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल देखोगे ये ग्रीन कैंडल के इनसाइड है, तो इसका लो हम नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का लो लेते हैं, लो ग्रैब्ड है। देखो इन कैंडल्स का लो ग्रैब नहीं थे, तो मैं ये जोन्स नहीं बता रहा हूँ आपको ट्रेड करने के लिए। इस कैंडल का लो ग्रैब्ड है बट ये मिटिगेटेड है। उसके बाद ये वाला लो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के इनसाइड में है, इनसाइड बार कैंडल है, तो ठीक है। इस कैंडल का हम लो नहीं लेंगे क्योंकि ये इसके अंदर कवर्ड है, तो जो कवर्ड है तो उसका क्यों लें हम लोग, ठीक है। तो ये लो हम लेंगे। उसके बाद एक कैंडल हमारी ब्लैक थी, ब्लैक कैंडल को इसने ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद परफेक्ट हमको इस एरिया का भी एक प्रॉपर जो हमारी लिक्विडिटी पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट था, कहाँ पर था वो देखो, आपको देखने को मिलेगा। ये जो हाई है इस पर देखो पूरे प्रॉपर इक्वल हाइज लिक्विडिटी थी, ठीक है। प्रॉपर ग्रैब हुआ और ग्रैब होने के बाद एक इक्वल हाइज लिक्विडिटी सारी की सारी ग्रैब भी हुई। तो परफेक्ट हमारा जो अभी के लिए जोन मार्क होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ये जोन मार्क होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर यहाँ हो चुका है, ये देखो, ठीक है। अब मंडे को ध्यान रखना, ये वाले जोन पे ऑफकोर्स 19,500 का राउंड ऑफ लेवल भी जो है, जो लेवल है वहाँ पर हम इसको ट्रेड करेंगे। अब ऑफकोर्स ये बात होती है ट्रेड हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें स्टॉप लॉस कितना है वो देखेंगे। 33 पॉइंट्स का मिल रहा है तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, सीधे क्या करना है 5 मिनट में जाओ, डिफाइन हो रहा है तो करो, वरना कुछ और चीज़ सोचेंगे, ठीक है। 5 मिनट में जाते हैं, थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं इसको, यहाँ तक कर लेते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर मेरे को जोन 3 मिनट में या 1 मिनट में अच्छा नहीं मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा, तो मैं जो कन्फर्मेशन एंट्री लूँगा वो 15 मिनट के लेवल से ही लूँगा, ठीक है। 15 मिनट के लेवल से ही लूँगा। अगर मैं कन्फर्मेशन जो ले रहा हूँ तो टॉप से बेस्ट जो जोन है 15 मिनट का उससे लूँगा। 5 मिनट के यहाँ पर जोन था, 3 मिनट में चलते हैं। स्टॉप लॉस छोटा नहीं होगा आपका, स्टॉप लॉस कभी छोटा नहीं होगा, हमेशा एंट्री नीचे आते जाएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा कर दोगे तो वो कुछ नहीं है, वो बेकार है, ठीक है। अब गेन बॉक्स लगाओ पहले 15 मिनट पे, परफेक्ट। जो हमारा गेन बॉक्स का 0.5 लेवल है वही हमारा 1 मिनट का एंट्री लेवल भी है, 1 मिनट के जोन का एंट्री लेवल भी है। सेफ जाना है, कन्फर्मेशन नहीं मिलती है, प्राइस यहाँ तक आता है बिना कन्फर्मेशन दिए। अगर कभी प्राइस मान लो प्राइस ऐसा कुछ आ रहा है हमारा, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो फिर एंट्री कर लो जोन पे, ठीक है। ये कुछ एंट्री कर लो, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। बट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, प्राइस नीचे आ जाता है, आते जाता है, तो इस लेवल पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं परफेक्टली, ठीक है। बहुत अच्छी एंट्री बनेगी, इस लेवल पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ये लेवल पे 18 पॉइंट्स अभी भी स्टॉप लॉस मिल रहा है, बट कोई नहीं, इस ट्रेड में हमको थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा, 100 पॉइंट से दे के जाएगी। अगर ये जोन पर ट्रिगर हो जाती है 10:30-11 बजे तक तो ये हमको 100% रिटर्न दे के जाएगी, ठीक है। और कोई डाउट निफ्टी के जोन पे, निफ्टी अभी कैसे हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं देखो, मैंने दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इजी लैंग्वेज में। निफ्टी में क्या किया मैंने, निफ्टी में जो जोन्स मार्क किए या मैंने स्ट्रक्चर जो मार्क किए वो हमेशा मेरे 30 मिनट के लेवल पे ही रहेंगे। 30 मिनट का जो मेरा लेवल था उस पर ही रहेंगे। इसमें मैंने क्या देखा, इसमें मैंने देखा कि मार्केट अच्छे से स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहा है, डिमांड्स फॉलो कर रहा है, ठीक है। परफेक्टली हर डिमांड फॉलो हो रहा है, ये हमारा डिमांड बना था फॉलो हुआ, ठीक है। ये हमारा एक डिमांड फॉलो हुआ था, सारे लिक्विडिटी ग्रैब प्लस इम्बेलेंस जोन हैं, ठीक है। मैं वही जोन प्रीफर करता हूँ क्योंकि उसमें ट्रैप होने की चांसेस कम है इन जोन्स में, क्योंकि इनमें पहले से लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर हाई हर लो पे लिक्विडिटी है। ऐसे जोन अगर आपको देखोगे जहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, जाके ग्रैब हो चुकी है, स्वीप हो चुकी है, तो वहाँ आपके स्टॉप लॉस जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, ठीक है। और उस केस में हमको एज अ इंड्यूसमेंट नहीं चाहिए। इंड्यूसमेंट क्या होता है, ट्रैपिंग अर्ली सेलर्स एंड अर्ली बायर्स, वो एज अ इंड्यूसमेंट होता है। अगर किसी मान लो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, मैं इंड्यूसमेंट समझाता हूँ आपको इसके पीछे का लॉजिक। मान लो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, कोई भी जोन पे ग्रैब नहीं है, कोई भी जोन पे ग्रैब नहीं है, ठीक है। एक मिनट, कोई भी जोन पे ग्रैब नहीं है तो इस केस में आपको क्या करना है, ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, दोनों जोन्स पे एज्यूम कर लो ग्रैब नहीं है, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, तो क्या आप ट्रेड करना छोड़ दोगे, आप कोई जोन ट्रेड नहीं करोगे, नहीं कर सकते हो। बट जो रिसेंट का जोन है उसको ट्रेड मत करो, वो होता है हमारा एज ए इंड्यूसमेंट ट्रैपिंग अर्ली सेलर अर्ली बायर्स, बाय, क्योंकि अब ट्रेंड में चल रहा है तो बाय करोगे, ठीक है। ट्रैपिंग अर्ली बायर्स होता है तो एज अ लिक्विडिटी वर्क करेगा। प्रीवियस लो जो करंट का लो होता है मार्केट, मान लो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो करंट का लो है, उसको एज अ लिक्विडिटी पॉइंट मानो और यहाँ एंटर कर जाओ,
ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। बट अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए चलता है, लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए चलता है, एग्जांपल ले लो, ये जोन जो है आपका परफेक्ट लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई है, इम्बैलेंस अच्छा खासा फॉर्म हुआ है, तो जरूरी नहीं है इंड्यूसमेंट मार्क करो इसको, इसमें डायरेक्ट एंट्री हम कर सकते हैं क्योंकि इसकी लिक्विडिटी पहले से ग्रैब्ड है। ठीक है, मैं होप करता हूँ समझे होगे ये चीज़ का मतलब, इंड्यूसमेंट क्यों मार्क नहीं करते हैं या कब कब मार्क करते हैं। कभी भी लिक्विडिटी ग्रैब या स्विप होता है तो एज ए इंड्यूसमेंट की हमको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, सारे जोन्स पे लिक्विडिटी ग्रैब है, सारे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, सब में इम्बेलेंस है। तो लास्ट जोन जो हमारा बनता है इसमें अनमिटिगेटेड वाला, वो ये बनता है जिसमें परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब और इम्बेलेंस है, और साथ में इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया है। देखो होप करता हूँ निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। जोन में मार्किंग करूंगा 30 मिनट 15 मिनट पे अगर मेरे को परफेक्टली मिल रहा है, बट कभी भी 15 मिनट में एंट्री नहीं लूँगा, 3 मिनट में जाके 1 मिनट में जाके यहाँ एंट्री लूँगा। ओके गौरव भाई, वो प्राइस एक्शन से बेस्ट अपना एसएमसी का एक्यूरेसी होता है ना? मैं समझा नहीं क्या चीज़ बोला। मतलब प्राइस एक्शन के कंपैरिजन में अपना एसएमसी में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है ना? हाँ, एक्यूरेसी मेरे को थोड़ी अच्छी लगती है। देखो मैं प्राइस एसएमसी ही करता हूँ तो मैं क्यों बोलूँगा प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी, ऑफ कोर्स ही बात है। ठीक है, तो मेरे को एक्यूरेसी ज़्यादा लगती है, पर प्लस जो रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें मिलेगा वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको कभी मतलब वही वो 15 मिनट के जोन प्राइस पे एक्शन आप के 100 पॉइंट्स बुक नहीं कर सकते प्राइस एक्शन से। यस यस। हाँ, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का बहुत खेल है, एक्यूरेसी आपको बहुत परफेक्टली मिलेगी। सॉरी, मैं कह रहा हूँ आपको एक्यूरेसी तो मिलेगी, साथ में रिस्क रिवॉर्ड बहुत परफेक्ट मिलेगा। और प्राइस एक्शन भाई वो फेक ब्रेकआउट वगैरह उसमें बहुत लॉसेस हो जाते हैं। किस चीज़ में? प्राइस एक्शन के वो पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद फेक ब्रेकआउट मिलता है ना, उस पर हाँ, उस पर उसमें बहुत फेक लॉसेस हो ब्रेकआउट्स जाते होते हैं, वो एक तरीके से फेक ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, वो एसएमसी वर्क कर रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, वो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ फिर वापस फेक ब्रेकआउट हो गया, वो फेक ब्रेकआउट नहीं है, वो यहाँ पर जो रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं वहाँ एसएमसी वालों की एंट्री हुई होती है, तो एक तरीके फेक ब्रेकआउट नहीं है, वो आप लोग ट्रैप हुए हो। ठीक है, यही है अच्छा। फेक ब्रेकआउट का राज। क्योंकि बहुत लोग हैं ना वो प्राइस एक्शन के छोड़कर एसएमसी में स्विच हो जाते हैं ना, इसलिए कुछ। देखो मैं ये नहीं कहूँगा प्राइस एक्शन बेकार है या उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, प्राइस एक्शन बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। देखो स्ट्रेटेजी आप कुछ भी करो, आप मान लो एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी ले लो भाई, कुछ भी आप हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी लो, मेरे को हैमर कैंडल जब भी बने मेरे को एंट्री लेनी है, बस आप ये चीज़ की स्ट्रेटेजी ले लो, कुछ नहीं करना, कोई नहीं आता कुछ। ठीक है, आप इसमें भी इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हो जब आपको लॉस कट करना आता है, प्रॉफिट बुक करना आता है। ठीक है, पूरा का पूरा खेल ये माइंडसेट का है। आप एसएमसी बहुत अच्छे से चार्ट एनालिसिस सीख जाओ, फिर भी आपका माइंडसेट नहीं है उतना, आप नहीं कर पा रहे हो, लॉसेस को होल्ड कर दे रहे हो, प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप एसएमसी की बेस्ट स्ट्रेटेजी में भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और एक हैमर कैंडल की स्ट्रेटेजी भी आप 1 साल से कर रहे हो और आपके अंदर माइंडसेट है भाई मुझे यही करना है, मेरा ये रूल है, तो आप उसमें भी इजीली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, थोड़ा माइंडसेट का खेल होता है। थोड़ी अगर एक्यूरेसी देखो, अच्छी चीज़ देखो, आपको ईजी समझो तो एसएमसी अच्छा है बाकियों से। आईसीटी भी लगभग सेम है बट थोड़ा टिपिकल है क्योंकि उनमें एंट्रीज होती हैं वो ब्रेकर ब्लॉक्स पे होती हैं, फेयर वैल्यू गैप्स पे होती हैं, तो मेरे को आईसीटी टिपिकल लगता है एज़ कम्पेयर टू एसएमसी। एसएमसी प्रॉपर लिक्विडिटी फाइंड करो और जोन्स पे एंट्री ले लो डिमांड सप्लाई पे। गौरव भाई पूरा खेल उसी का तो है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का नहीं? पूरा गेम उसी का है भाई, सच में पूरा गेम उसी का, ऑनेस्टली बताऊंगा पूरा गेम उसी का है। आपकी चार्ट एनालिसिस की नॉलेज 50% है, अगर आपको परफेक्ट, आप मान लो नंबर 1 चार्टिस्ट तो पूरी दुनिया के, आपके जो जोन्स होते हैं कभी फेल नहीं होते। ठीक है, फिर भी शायद चांसेस हैं आप अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे, फिर तो अगर कोई भी जोन फेल नहीं होता है तो ऑफकोर्स ये बात है प्रॉफिट तो बनाओगे ही। ठीक है, फिर भी अच्छा नहीं बना पाओगे क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं है, आप कुछ और ले रहे हो, कुछ और कर रहे हो, होल्ड नहीं कर पा रहे हो, 1:3 1:4 में बेच दे रहे हो, तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, आपका 50% भी एक्यूरेसी है, बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। आपको मैं फॉरेक्स के अपने स्क्रीनशॉट डालता रहता हूँ। ठीक है, उसमें मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट इतना आ रहा है या ये आ रहा है, मैं आपको उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड शो कर रहा हूँ कि भाई देखो कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर सकते हो। और फॉरेक्स में आपको एक सजेशन मैं भी दूंगा दोबारा कि $3,000-4,000 एक अकाउंट में कभी मत डालना, मैंने जो कर रखा है वही करो, बढ़िया रहता है। देखो मैंने $1,000 के 3 अकाउंट बना रखे हैं और तीनों में लगभग सेम ट्रेड करता हूँ। तो देखो यहाँ एक्यूरेसी देखो, 3 6 स्टॉप लॉसेस 4 टारगेट, बस स्टॉप लॉस की लिमिट देखो ना मेरी,
मैक्स स्टॉप लॉस जो है वो $34 ही है, देखो आपको दिखेगा। लेकिन मैं टारगेट जो बुक कर रहा हूँ $150 से नीचे का कोई नहीं कर रहा हूँ, देखो। और अब ये भी नहीं कह सकते कि मैं लॉट्स बहुत हैवी ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस में लॉट्स कम है, टारगेट में लॉट यही होगा 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.7 में स्टॉप लॉस भी मेरा 3 है, पर $3 है, 0.7 में भी $10 का स्टॉप लॉस है। तो ये नहीं कह सकते आपकी इसने लॉट प्रॉफिट में बड़ा ले लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारा गेम आपके होल्डिंग कैपेसिटी का है और रिस्क मैनेजमेंट का ही है। देखो मैंने कहीं $500 अकाउंट का लॉट साइज कितना होना चाहिए? किसका $500 का अकाउंट है फॉरेक्स में, $500 तो का, लॉट देखो साइज ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप एक ट्रेड में रिस्क कितना ले मतलब रहे हो। आप मान जनरली लो कितना होना चाहिए? $500 का अकाउंट है आपका, आप $25 एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये वेबसाइट बताता हूँ आपको, पिप्स कैलकुलेटर करके है, ठीक है। पिप कैलकुलेटर में जाओ, यहाँ देख लो आप USD में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। USD आपका प्रेयर है और आपका जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो 15 पिप्स का है, ठीक है। तो आप इसमें कितने लॉट्स में करोगे, 0.2 ट्राई करो, ये हो क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। गौरव भाई आप स्टॉप लॉस पहले लगा देते हो ना, जैसे एग्जीक्यूट करते हो ट्रेड हाँ, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ उसी वक्त स्टॉप लॉस लगाता हूँ, टारगेट में कभी सेट नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। मैं ये नहीं, अगर मैं रात को अगर ट्रेड ला के सो भी जाऊँ, मेरा टारगेट कभी नहीं रहता है। मैं ट्रेल स्टॉप लॉस कर देता हूँ, बट टारगेट में हमेशा रनिंग छोड़ता हूँ, हमेशा रनिंग, क्योंकि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए चलता हूँ, ठीक है। या तो आपके पास एक चीज़ कर सकते हो, आप टारगेट्स लेके चल सकते हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हो। मेन जो सप्लाई है एक्सट्रीम, वहाँ मैं बुक कर दूंगा अच्छा खासा, या मेरे लॉट्स ही खत्म हो जाते हैं फिर, ठीक है। लॉट खत्म हो जाते हैं इन द सेंस मैं बताऊं कि फर्स्ट टारगेट मेरा आता है तो 1 फुल वो लिया है, लॉट लिया है, तो 0.10 बुक कर लिया, ताकि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 0 हो जाए, ठीक है। मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा $20 का था, तो मैं 0.10 बुक कर लिया, मतलब $20 मैंने बुक कर लिए, तो मेरा अगर स्टॉप लॉस गया तो मेरे को 0 लॉस होगा। तो मैं ये करते जाता हूँ, फिर सेकंड टारगेट में 0.10 और बुक कर दिया, फिर और बुक कर दिया, तो ऐसे करके मेरे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाता है पूरा, और उसमें $200 बन जाते हैं, ऐसा करते करते। लेकिन रिस्क जो रहता है वो यही रहता है, $20, $30 मैक्स। इससे करो गौरव वेब भाई, कैलकुलेटर से। गौरव भाई, हाँ बताओ। this entire market is basically run by market makers. सही ना, सही बात है ना? हाँ सही बात है। We know that even the most expert SMC traders will sometimes be used by market makers. मतलब यानी कि आप चाहे जितने accurately आप ये order block draw करते हैं and you're expecting the price to return to the order block and then bounce back, but ये कई बार ये भी देखा गया कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो सकता है ना? यानी कि इट इज ऑल गेम ऑफ मैनिपुलेशंस एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना? कि बहुत ही एक्यूरेट नॉलेज देकर आपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है, एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस विल कम बैक and desired take profit. लेकिन why is it that order blocks sometimes fail? ऐसा क्यों होता है? मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक भी लिक्विडिटी बन जाता है at the hands of market makers. ऐसा क्यों होता है कभी-कभी? देखो ऑर्डर क्या होता है मार्केट में, हमेशा जो चलता है वो लिक्विडिटी पे चलता है। क्या इसका इन द सेंस मतलब है कि मार्केट रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस पे चलता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स रिमेनिंग होते हैं वहाँ के ऑर्डर्स ट्रिगर करके चलता है, ठीक है। अब कोई कोई ऑर्डर ब्लॉक्स पे लिक्विडिटी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ ना स्टॉप लॉसेस लिए होते हैं ना पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो कोई कोई ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एज अ लिक्विडिटी काम करते हैं। बट अगर इस केस में देखोगे तो यहाँ पर प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी ग्रैप्ड है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी ग्रैप्ड है इन द सेंस यहाँ साफ सी बात आ रही है कि यहाँ पर या तो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं क्योंकि या स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं।
तो लिक्विडिटी ग्रैब यही हमको एक्सप्लेन करता है कि यहाँ यस यहाँ पर एंट्री बन सकती है। अब इस केस में देखोगे यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, ठीक है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, मतलब हमारा जो ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड था, वो कंटिन्यू हुआ है। तो उस केस में यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, परफेक्ट एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं है, मतलब सॉरी यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, मतलब वही वाटर ब्लॉक्स फेल होता है जहाँ लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक्स वहाँ फेल नहीं, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि लिक्विडिटी ग्रैब ना हो फिर भी चले, लेकिन आपको ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसी जगह एंट्री लेनी है जहाँ लिक्विडिटी ना हो। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक पर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, मान लो कहीं नहीं है, तो उस केस में आप एज अ इंड्यूसमेंट वर्क करोगे। तो फिर आपके इसमें ये लो इंड्यूसमेंट रहेगा, ठीक है, जो हमारा लो रहता है वो इंड्यूसमेंट रहेगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ कहीं हमारा एंट्री रहेगी नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक पे। तो ये अलग होता है, ठीक है। बट लिक्विडिटी हर हाई हर लो पे है। मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे जोन्स पे एंटर करना जहाँ लिक्विडिटी ना हो। ठीक है, ठीक है गौरव भाई। ओके ओके। और किसी को कोई डाउट किसी टॉपिक पे? एक बार आईसीआईसी देखिए ना। आईसीआईसीआई बैंक हाँ, इंट्राडे में, स्विंग में, इंट्राडे इंट्राडे में क्या देखोगे? ऐसे स्टॉक्स एनालिसिस एक दिन पहले नहीं करो। मैं प्रेफर करूँगा स्टॉक्स एनालिसिस एक दिन पहले ही मत करो, क्योंकि स्टॉक में इंडेक्स जैसा नहीं है। स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, लेकिन इंडेक्स शायद ना भी हो। और इंडेक्स में निफ्टी को अगर आप लोगे तो 50 स्टॉक्स का मिक्सचर है, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है कि 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। बट क्या पता हमारा आईसीआईसीआई बैंक में कल कुछ न्यूज़ हो 964 का है 930 में खुल जाए, बहुत चांसेस है। तो मैं स्टॉक्स की एक दिन पहले एनालिसिस कभी नहीं करता हूँ, बट फिर भी दिखा देता हूँ। बट आईसीआईसीआई बैंक में कुछ है नहीं ट्रेड करने को, ठीक है, कुछ है नहीं ट्रेड करने को। एक ये पॉइंट है जहाँ से कुछ मिल सकता है हमें, बट आईसीआईसीआई में कुछ है नहीं ट्रेड करने को अभी। उसके ऊपर वाला पॉइंट यहाँ जहाँ से इम्बैलेंस हुआ है, इम्बैलेंस ये वाला उसके ऊपर कहाँ ऊपर? मैंने आपको एक भेजा था ये चार्ट। हाँ सॉरी मैंने ये देखा नहीं, कहाँ भेजा है ये वाला? 45 मिनट का मेरे पास है नहीं क्या? 45 मिनट कभी देखता नहीं हूँ, 45 मिनट में कभी देखता नहीं हूँ ना। ये तो एक इक्वल लोस टाइप दिख रहा है क्या? हाँ, यही जो नहीं, यहाँ पर ट्रेड मत करो। करा क्या आपने यहाँ से ट्रेड? ट्रेड नहीं किया मैंने, बस एनालिसिस किया था बस। वो लिक्विडिटी ये वाला जो ग्रैब हुआ था ये इधर, ये ये ग्रैब, वाला एक मिनट मेरे को चेक करने दो, ये ग्रैब है या मेरे को दिख नहीं रहा है साफ से, ठीक है। हाँ, एक तरीके से स्मॉल ग्रैब है ये, बट स्ट्रॉन्ग ग्रैब नहीं है ये। स्ट्रॉन्ग ग्रैब होता ना तो हमको जो इसका नेक्स्ट मूव है लिक्विडिटी लेने के बाद का नेक्स्ट मूव, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखता। बट ये ग्रैब के बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव आया नहीं है, तो इसका इन द सेंस मीनिंग होता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रैब नहीं था, तब ये हमको बड़े टाइम फ्रेम में समझ में भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एंट्री मुझे आपकी लगी नहीं थी उतनी, बट वर्क करते हैं तो ठीक है भाई। जो एंट्री वर्क कर गई तो वो परफेक्ट ही है, एक तरीके से आपने कुछ ना कुछ वहाँ पर अच्छा किया होगा तभी आपकी एंट्री चली है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका छोटे टाइम फ्रेम में लॉजिक होगा वहाँ पर, बट अभी के लिए बेकार चीज़ है इसमें। मैं इसका फोटो भेजूँ आपको? हाँ भेजो भेजो। इसे भेजना ना। 45 मिनट। देखिए ये इस टेलीग्राम में भेजिए, टेलीग्राम। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, ये देखो ये जोन सा मेरे को समझ के कौन सा है ये 45 मिनट 45 मिनट में ये बॉस हुआ है, और 15 मिनट में जाके हम इसका मुझे ब्रेक। जोन क्यों नहीं दिख रहा है? कहाँ पे है ये? जुलाई 15 का इसमें यहाँ पर कहीं है यार शायद आपकी एंट्री। ये
क्योंकि ये 45 मिनट में आपने बनाया भी है तो ये कुछ नहीं बनाया है आप तरीके से, एक मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बनाया है। या तो ये आप सॉरी आपने छोटे टाइम फ्रेम में मार्क किया है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 45 मिनट में कोई जोन नहीं है। अरे यार ये भाई एक तरीके से आप ये ले सकते हो कि भाई ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं बुरा मत मानना, बट शायद ये स्ट्रॉन्ग लो से चल गया एक, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब वाला लो है। अगर आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी ग्रैब वाला लो है, यहाँ से देखो, ठीक है। जी जी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ ये लिक्विडिटी ग्रैब से चल गया, बट आप देखोगे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, बस लिक्विडिटी ग्रैब हुई और ऊपर चले गई। तो यहाँ पर कोई ऐसा सच डिमांड कोई फॉर्म हुआ नहीं था, ठीक है। तभी मैं उतनी देर से कंफ्यूज हूँ, आखिर आपने एंट्री करी क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट यही है, ये एक लो से चल गया है, बट कुछ उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं था। हाँ हम्म, जी जी, बस यही पूछना था। हम्म। और कोई डाउट? गौरव भाई एक चीज पूछनी है मुझे, एक जनरल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल लाइक आपकी नॉलेज मतलब लिक्विडिटी एंड मतलब डिमांड्स में इतनी फाड़ू है, आप रियल ट्रेड लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर हमने निफ्टी का एनालिसिस किया कि हो क्या रहा था, कैसे मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी चल रही है और कैसे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, और उसके बाद इतना भयंकर इम्बैलेंस आया मार्केट में। हाँ। तो आपने कभी उस समय ट्रेड लिया? अभी अभी हमारी जो भी स्ट्रेटजी है, हम इम्बैलेंस का वेट कर रहे हैं एंड देन वी आर टेकिंग द री एंट्री इन दी लिक्विडिटी जोन। कभी आपने रियल टाइम पे ही, जस्ट बिकॉज आप हर कुछ ट्रैक कर पा रहे हो कि हो क्या रहा है यार, 3 मिनट में मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इक्वल हाई लिक्विडिटी है, यहाँ पर कुछ हो सकता है कि मार्केट ट्रैक करो और मार्केट वहां से इम्बैलेंस करके ऊपर चला जाए, तो आपने कभी ऐसा करा कि रियल टाइम में आप हर मूवमेंट को चेक कर रहे हो एंड देन यू टुक अ ट्रेड और उससे बहुत अच्छा मूव आया एकदम? ये देखो जनरल मैं सबसे पहले आपको एक इम्बैलेंस की कहानी बताता हूँ। इम्बैलेंस आखिर होता क्या है, क्यों बनता है, क्या चीज़ है, ठीक है। इम्बैलेंस एक तरीके से आप देखोगे, अगर आप प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत जानते हो पहले से, तो एक मारूबुजू कैंडल का बारे में आपको सुना होगा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, मारूबुजू, ठीक है। मारूबुजू कैंडल को ही हम इम्बैलेंस कहते हैं। वो कैंडल क्या डिनोट करती है कि उसमें या तो सिर्फ बायर जीते हैं, अगर वो ग्रीन बन रही है फुल, या तो सिर्फ बायर जीते हैं, या रेड बन रही है तो सिर्फ सेलर जीते हैं। इस कैंडल में इस एरिया पे कोई भी बायर ग्रीन कैंडल है तो सेलर्स की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। अब इम्बैलेंस कैंडल बनती क्यों है? इम्बैलेंस कैंडल अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन चल रहा है तो नॉर्मल विक वाले जोन्स बनेंगे, बायर सेलर्स के फाइट होगी मार्केट में, ठीक है। सिर्फ इम्बैलेंस कैंडल बन गई, सिर्फ मारूबुजू कैंडल बन गई, मान लो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल हमारी बन गई, ठीक है। यूएसडी निफ्टी का चार्ट ओपन करो, निफ्टी के चार्ट में बिल्कुल वॉली कैंडल्स बनी थी लास्ट। हाँ वो मैं समझ लास्ट 15 मिनट जोन में जो कैंडल्स बनी है, अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, जो कैंडल्स बनी थी बिल्कुल एकदम स्ट्रांग है, फुल बुलिश। देखो मैं पहले इम्बैलेंस का बता रहा था आपको, इम्बैलेंस क्यों बनता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल होती है, ये कैंडल में साफ सी बात है कोई सेलर्स नहीं है, ना इसमें कोई विक है, यहाँ पर ओपन हुई सीधे ऊपर जाके क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये कैंडल हमारी हिसाब से डिनोट करती है यहाँ पर ह्यूज ऑर्डर्स पंचअप हुए हैं। बायर्स क्यों जीते? क्योंकि यहाँ पर खूब सारे बाय ऑर्डर्स पंचअप हुए हैं, तभी हुए। अचानक से तो ऑर्डर आए नहीं इसमें, या यहाँ पर कोई न्यूज़ आई है इसलिए अचानक सबने ले लिया, या यहाँ पर कोई स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं तब इम्बैलेंस फॉर्म हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप हो गए। तो ये 3-4-5 कारण होते हैं इसके, ठीक है। अब इम्बैलेंस कैंडल हमको ये बताती है कि देखो मार्केट में बहुत से ट्रेडर्स होते हैं, एक या दो ही ट्रेडर, हम दोनों या आप सब लोग, हम लोग ही बैठ के नहीं ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ट्रेडर्स होते हैं। तो यहाँ पर सब लोग एंट्री कर रहे हैं, तो बहुत से ट्रेडर्स की एंट्री इस इम्बैलेंस प्राइस जब यहाँ पहुँच चुका होता है इस एरिया पे, यहाँ पर एंट्री नहीं हुई होती है, मतलब यहाँ पर उनको एंट्री करनी होती है, यहाँ प्राइस पहुँच चुका है, यहाँ इनकी एंट्री अभी भी पेंडिंग है। तो उस केस में वो प्राइस थोड़ा ट्राई करते हैं नीचे को आए, इम्बैलेंस फिल हो और जो डिमांड है वहाँ उनकी एंट्री मिल जाए। तो ऐसे इम्बैलेंस कैंडल ट्रेड किया था। इम्बैलेंस एक तरीके से ह्यूज ऑर्डर्स पंचअप हो जाते हैं, उसकी वजह से थोड़े ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। तो कहते हैं ना एसएमसी में पेंडिंग ऑर्डर्स पे, जहाँ पर एक्सेसिव ऑर्डर्स होते हैं वहाँ एंट्री की जाती है। तो यही एरिया होता है जहाँ पर इम्बैलेंस बनता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हैं, अभी भी बचे हैं, यहाँ हम एंट्री करेंगे क्योंकि यहाँ पर से इस एरिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया है। बाइंग प्रेशर आया है तो ऑफकोर्स ये बात है 100 में से 100 ऑर्डर्स पंचअप नहीं हुए होंगे, 100 में से 80 हुए होंगे, 100 में से 70 हुए होंगे। तो बाकी के लिए दोबारा प्राइस यहाँ आता है, इम्बैलेंस को फिल करता है, एंट्री देता है डिमांड पे और फिर एंट्री होती है। ऐसे करके कुछ ट्रेड होता है, ठीक है। बट रियल टाइम में जो आप बोल रहे थे
वो जस्ट इम्बैलेंस होता ही हम एंटर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। गौरव भाई, थैंक्स। हेलो। हाँ बताओ। गौरव भाई, एक फॉरेक्स का चार्ट एनालाइज करके दिखाओ ना, जैसे आपने निफ्टी का दिखाया वैसे। हाँ ऑफ कोर्स फॉरेक्स भी दिखा देता हूँ, एक फॉरेक्स दिखा देता हूँ। कौन सा देखना है बताओ? जो भी आपको सही लगे वो। नहीं आप बताओ, किसी में प्रॉब्लम होती है किसी एनालिसिस में तो उसको कर लेते हैं, ठीक है, वरना नॉर्मली करेंगे यूरो USD USD JPY सब ट्रेड करते हैं उसको कर लेंगे, ठीक है। यूरो USD कर लेते हैं डेली। यूरो USD बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश। और देखिए ना यूरो USD इतना बुलिश है तो USD JPY बुलिश नहीं होगा। ये देखो गिर रहा है ना, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। यूरो USD का एनालिसिस कर रहे थे। डेली में देखो इतने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने पीछे बस आप एक डिमांड सप्लाई मार्क कर लो, बहुत है। वीकली में चलते हैं एक बार, वीकली में यहाँ पर कुछ सप्लाई मार्क करते हैं इस एरिया पर। मैं ये वीक मार्क करके चलता हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये वीक मार्क करके चल रहा हूँ। रीज़न बताऊँगा क्यों मार्क किया है, ठीक है। डेली चलते हैं, डेली में देखना है यहाँ पर कोई जोन होगा, परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब जोन, ठीक है। इक्वलाइज लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, प्लस नीचे को ऑर्डर वो आया है। अब यही होता है, कभी भी इक्वलाइज बने हो, कभी भी लिक्विड इक्वल लोज बने हो तो यही होता है, मार्केट फटाफट से ग्रैब करता है, फिर अचानक से स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आता है। तो ठीक है, ये एरिया जो है हमारा वो एक अच्छा है एंट्री करने के, जहाँ से हम थोड़ा कॉशियस होंगे, ठीक है, जहाँ से हमको थोड़ा बहुत डाउन मूव दोबारा देखने को मिल सकता है। अभी के लिए यूरो USD में जो एंट्री बनी की ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, डेली में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। बट डेली का तो वेट हम नहीं करेंगे, तो नीचे जाते हैं क्योंकि जोन भी बहुत ज़्यादा दूर है, ये बहुत ज़्यादा दूर, ये कुछ हम ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो 4 आवरली 2 आवरली चलते हैं क्योंकि अभी तक कुछ उतना कुछ खास था नहीं, ठीक है। बहुत परफेक्टली इस एरिया पे जोन है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में अभी के लिए ये ट्रेडेबल जोन है, और नहीं और कुछ दिख नहीं रहा है। आवरली में भी यही जोन मार्क करते हैं, बहुत परफेक्ट जोन है। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी कुछ मिल भी जाता बट कुछ ग्रैब नहीं हुआ, देखो ना ये लो ग्रैब्ड है, ठीक है, ना कुछ ग्रैब्ड है। अगर ये मान लो ये एरिया कुछ ऐसा होता है इसको ग्रैब हो चुका होता तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती, बट अभी कुछ हुआ नहीं ऐसा, ठीक है। 30 मिनट में भी कुछ नहीं है, ये एरिया तो परफेक्ट बेकार है, ये एरिया में यूरो USD ट्रेड करना बेकार है क्योंकि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। 15 मिनट, अब 15 मिनट में क्या मज़ा आएगा। ठीक है, यूरो USD का एनालिसिस क्या ही करें भाई, यूरो USD दूसरा कर लेते हैं कोई, क्योंकि यूरो USD में बहुत दूर है जोन, ठीक है। यूरो USD में थोड़ा बैठना ही पड़ेगा अभी के लिए। USD JPY में एंट्री बनी है मेरी, बहुत अच्छी एंट्री है, इसको देखते हैं। 4 आवरली में परफेक्ट एक स्टॉपेज में एंट्री ली है मैंने, मार्केट पूरा डाउन है 4 आवर में, ठीक है। कोई हाई टाइम फ्रेम का डिमांड नहीं है, नीचे नहीं है। हाई टाइम फ्रेम अगर हम डिमांड देंगे तो बहुत नीचे है, ठीक है, इस पर हम थोड़ा देखेंगे, अभी कुछ नहीं है। तो अभी साफ सी बात है यूरो USD में हम USD JPY में बियरिश जा सकते हैं। आवरली चलो परफेक्ट एक ऑर्डर फ्लो मार्क करा है हमने, ये ऑर्डर फ्लो है, देखो ये ऑर्डर फ्लो है हमारा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है बट अच्छा इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ये एरिया पे। यहाँ से भी प्राइस चल सकता है बट मैं फेयर वैल्यू गैप पे एंटर नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट जोन प्रेफर करूँगा, ओके। 1 आवर में उतना कुछ नहीं आया समझ, फिर भी इसमें चलते हैं, परफेक्ट अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टाइप जो कि शायद अब ग्रैब भी हो चुकी होगी, इसका अब कुछ काम नहीं है इस लिक्विडिटी का, ठीक है। परफेक्ट हर लो ग्रैब हो रहा है, प्लस लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। अब ये देख रहा हो परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल देखो आप यहाँ पर, ठीक है। प्राइस चल रहा है प्रीवियस लो की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप कर रहा है, स्वीप करने के बाद मतलब स्वीप कर दिया, इसका मतलब क्या डिनोट होता है कि यहाँ पर या तो स्टॉप लॉस आ गए हैं या पेंडिंग ऑर्डर्स आ गए हैं, तो इसका मतलब एक्सेसिव ऑर्डर्स आए हैं इस जोन पे, तो यहाँ तेज डाउन मूव आना चाहिए। और वो देखो ग्रैब होने के बाद कितना तेज डाउन मूव आया है, तो ये डिनोट करता है कि ये वाला जोन यहाँ पर अच्छा होने वाला है। तभी मैं लिक्विडिटी ग्रैब पे थोड़ा बहुत इम्बैलेंस ज़रूर देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो बताता है कि लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, तो USD JPY में अभी के लिए हमारी ये परफेक्ट ट्रेड रहेगी। फिर भी
किसी को दिक्कत है, इंड्यूसमेंट मार्क नहीं कर रहा है, तो फिर भी ऐसा इसको इंड्यूसमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये अभी के लिए USD JPY में अच्छा जोन है, ये मैंने मार्क भी किया था, ठीक है। और कोई डाउट? हेलो सर। हेलो हाँ बताओ। सर, हम स्पॉट चार्ट में जो ओबी ड्रॉ करते हैं, जब एंट्री लेते हैं ऑप्शन चार्ट में भी वो मार्क करना चाहिए क्या? हाँ है क्या चीज़? ऑप्शन चार्ट में भी ओबी ढूंढना चाहिए क्या एंट्री लेते? ऑप्शन चार्ट में क्या देखना चाहिए? ओबी ऑर्डर ब्लॉक। नहीं नहीं, उसको देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत नहीं होती है, चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि थीटा डी के होता है ना, यही नहीं है आपका इसमें जोन बन रहा है, ठीक है, स्पॉट चार्ट में जोन बन रहा है तो आपका उसमें भी बनेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्पॉट चार्ट पे जब प्राइस आ जाए तब एंट्री कर सकते? तब एंट्री कर लो, या थोड़ा बहुत स्टडी कर लो ऑप्शंस की, तो आप पहले से भी लिमिट लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ओके सर। सर एक कैट CHF का जो दे दिया था ना वॉच लिस्ट में, उसको एक्सप्लेन करना। कैट CHF, हाँ कैट CHF हाँ दिया होगा मैंने, देखते हैं। सेम स्ट्रक्चर जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, बेयरिश चल रहा है, ठीक है। 4 आवर में भी देखो बिल्कुल नीचे आ रहा है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप बुलिश जा सको, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन ट्रेड ट्राई करेंगे, 30 मिनट पे चलते हैं, बहुत इजी एनालिसिस है इसका, ठीक है। परफेक्ट इक्वल हाइज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे प्रीवियस जोन पे, एरिया पे, ये इक्वलाइज दिख रहे हैं। इक्वलाइज यहाँ पर ग्रैब हो जाते हैं, ये देखो इक्वलाइज ग्रैब, सॉरी स्वीप हो जाते हैं। स्वीप होने के बाद 30 मिनट में कंफ्यूजिंग है, आवली में चलते हैं, विक मार्क कर लेते हैं, ये भी हमने विक मार्क कर लिए हैं। तो यहाँ से प्राइस चल रहा है, अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, तो नॉर्मल यहाँ से प्राइस चलेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें कुछ ऐसा। और कोई डाउट या एंड करें मीटिंग को अभी? हेलो, एंड करते हैं मीटिंग? हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट मीट में कर लेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।